गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आइए हम ईवीएस का एक और सेशन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है अनीता की मधुमक्खियाँ। ठीक है, इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे मधुमक्खी के बारे में। ठीक है ना, कि मधुमक्खी पालन कैसे करते हैं। तो इसमें एक कहानी दी हुई है अनीता की। ठीक है, उसने कैसे मधुमक्खी पालन शुरू किया और कैसे किया, बहुत सारे स्ट्रगल उसने किया। तो इस कहानी में हमें यही सारी चीज़ें पढ़नी है। आइए हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, पहले की तरह आइए देखते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, स्कूल में। ठीक है, देखते ही देखते 5 साल बीत गए। मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता चला कि 6वीं कक्षा से खर्चा बढ़ जाएगा। माता पिताजी ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने हल ढूंढ ही लिया। मैंने अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। उससे मुझे जो पैसे मिलते थे मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर पाई। अब देखिए कुछ उनकी यादें हैं उनसे जुड़ी हुई, तो ये भी पढ़ लेते हैं। मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। 2 बच्चों को छोड़कर सबने आना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए क्योंकि मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उनके स्ट्रगल के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, जो अनीता लड़की है वो शुरू से पढ़ना चाहती थी और कुछ करना चाहती थी। तो वो अपने बचपन के दिनों में कुछ पॉकेट खर्च निकालने के लिए क्या करती थी, अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा स्ट्रगल यहाँ दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आइए हम नीचे यहाँ पे कुछ आरटीई के एक्ट के बारे में बताया गया है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है। क्या है आरटीई अधिनियम 2009? ठीक है, यानी 2009। इसमें यह कहता है ये 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ठीक है ना, जो आरटीई 2009 है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, इसके तहत क्या होता है, 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा या अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक है ना, इसमें ये प्रावधान है। ठीक है, आइए अब हम स्कूल से मधुमक्खी पालन तक चलते हैं, थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ के लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने की एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि मधुमक्खी पालन करने का सबसे सही समय क्या है। तो अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है। फिर इसके बाद नीचे यहाँ पे अनीता मधुमक्खी पालक। ठीक है, अब वो कैसे कोर्स करके कैसे मधुमक्खी पालक बनती है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैंने मधुमक्खी पालन करने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। मैंने कुछ समय तक इंतजार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपये बचाए। इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालन के 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत 2,000 थी। बाकी बचे रुपये से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ़ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने 2 ठे बॉक्स खरीदा। ठीक है, 2000 का एक था, तो 4000 का 2 बॉक्स इन्होंने ले लिया। बाकी जो 1000 पैसा बचता है उससे क्या करते हैं, चीनी का घोल बना के, और उसमें जो भी मतलब मधुमक्खी होती हैं, ठीक है, बी होती हैं, वो आके बैठती हैं। ठीक है, और शहद बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इनकी कहानी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। सितंबर का महीना था। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और ख़रीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी। इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे, दर्द भी होता था, पर कहती किससे। यह काम तो मैंने अपनी इच्छा से शुरू किया था। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा पता करो लिखा गया है। फिर उसके बाद कह रहा है, मैं रोज़ साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर शहर में है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती है। पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और बक्सों से शहद निकालते हैं। अब तक तो तुम भी अनीता को अच्छी तरह जान गए होगे। ठीक है, तो ये अनीता की कहानी रही। ठीक है, और सभी गाँव वाले, देखिए थोड़ा सा और इसमें पढ़ते हैं। सभी गाँवों के लोग उसे पहचानते हैं। वह गांव की सभी बैठकों में जाती है और लोगों को समझाती है कि पढ़ना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग तो उस पर हंसते भी हैं, लेकिन अनीता को अपना काम करना और वह करती है। अनीता
होलसेलर बनना चाहती थी, जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह नाच करती है और दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी। ये ना हो तो ना छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। मधुमक्खी के अलावा और कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं? मधुमक्खियों की तरह ही चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं, सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। तो यहाँ जिस तरह मधुमक्खी अपना काम करती है, ठीक है, एक कोई रानी होती है, फिर बाकी और सारे सोल्जर होते हैं, ठीक है, तो क्वीन सोल्जर, ये सारे काम बटा हुआ है, ठीक है ना। तो चींटियों में भी ऐसा होता है, तताइयों में ऐसा होता है, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तुमने चींटियों का बिल कहाँ देखा है, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछ रहा है बहुत सारा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका जो चैप्टर है, इसमें जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उस पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।